हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्त, बहुत सारे विद्यार्थियों का कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट है और मैं चाहता हूं कि उस कमेंट का जवाब आप सभी को सामूहिक रूप से दूँ, जिसमें से अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट अगर कमेंट है तो काफ़ी विद्यार्थियों के मन में रिप्लेसमेंट को लेकर के डाउट बना हुआ है। जो विद्यार्थी आरआरबी टेक्नीशियन के, चाहे ग्रेड 1 हो, चाहे ग्रेड 3 हो, चाहे पीसीएमएल हो, सभी विद्यार्थियों के मन में बार बार फोन आ रहे हैं। विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर, रिप्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा सटीक जानकारी दे दीजिए मुझे। मेरे दोस्त, आज ये वीडियो पर्सनली रिप्लेसमेंट के साथ साथ मैंने वीडियो एक सेंड किया था आज से 2 दिन पहले, और उसमें काफ़ी विद्यार्थी कमेंट किए हैं, बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। तो उस प्रश्न को आपके सामने रखेंगे और बिल्कुल अच्छे कमेंट हैं, तो वह प्रश्न भी आपके सामने रखेंगे। तो जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पे नए नए विजिट कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 1 रुपया भी आपका नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लास्ट में लाइक करके जाएँ। जो भी मन में आपके सवाल में कोई भी डाउट हो, चाहे डीबी हो, चाहे मेडिकल हो, तो आप सभी लोग कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। नेक्स्ट डे शाम को वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, जैसे ये वीडियो जा रही है। तो आइए, सबसे पहले मैं रिप्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ, उसके बाद से बहुत सारे प्रश्न हैं और उस प्रश्न का जानकारी मैं आपको एक एक करके दे दूंगा। मेरे दोस्त, विद्यार्थियों का सबसे पहला प्रश्न यही है कि सर, इस बार जो 2024 की जो वैकेंसी आई थी, जिसमें काफ़ी विद्यार्थियों का पैनलिस्ट में नाम आ गया है, काफ़ी विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से सिलेक्शन भी हुआ है। आप सभी को पता ही है, जो मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अभी भी कुछ मार्क्स से, 0.2 मार्क्स से, 0.25 मार्क्स से विद्यार्थी बाहर हैं। तो उनको कहने का मतलब है कि सर, क्या हम लोग को रिप्लेसमेंट दिया जाएगा 2024 में कि नहीं? मेरे दोस्त देखिए, ऐसे तो इस बार जो वैकेंसी में नई वाली वैकेंसी है 2025 वाली, इसमें गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम रिप्लेसमेंट नहीं देंगे, जो न्यू वैकेंसी। लेकिन जो पीछे जो वैकेंसी है 2024 की, उसमें बिल्कुल जितना हो सकता है, जितना सीटें हैं, उतने कैंडिडेट को लिया जाएगा। उसके लिए राउंड 2 आएगी, एक तरह से रिप्लेसमेंट ही है। वेटिंग लिस्ट समझिए रहे हैं, सेकेंड डिवीजन से हम कर रहे हैं। तो इस तरीके के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा उस कैंडिडेट को, वे जो सीट खाली होंगे उसको भरा जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी कैंडिडेट अगर अभी भी फिलहाल में, चाहे मुंबई है, चेन्नई है, अजमेर है, भोपाल है, कोई भी जोन है, अगर कुछ मार्क्स से वंचित है तो उसको मौका मिलेगा। विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए, अपने पढ़ाई को आगे तैयारी रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो मौका मिलेगा 100% में। मैं 95% कहना चाहता हूँ कि आप श्योर रहिए कि मौका मिलेगा। रीजन समझिएगा, 2024 वाली वैकेंसी में सीट को खाली नहीं जाना देना है, ऊपर से आदेश है। तो किसी भी हालत में आप सभी का सिलेक्शन होगा तो होगा। अगर सिंपल सा फंडा अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग मुंबई जोन के देख लीजिए। वेटिंग लिस्ट 131 कैंडिडेट को बुलाया था, अभी और भी कैंडिडेट उसमें आएंगे, आप देखिएगा। उसका 3rd डीबी भी आएगी, उसका 2nd डीबी आ गई, उसका 3rd डीबी भी आएगी। आइए कुछ कमेंट और भी दे देते हैं। एक विद्यार्थी कह रहा है, सर मेरा पटना बोर्ड में मेरा 0.28 से नहीं हुआ है, कैटेगरी नंबर 16 ओबीसी से, एनी चांस सर बताइए, बहुत परेशान हूँ सर, प्लीज़ रिप्लाई सर प्लीज़। मेरे दोस्त, अब पटना जोन में क्या है कि थोड़ा सा पटना जोन में कंपटीशन ज़्यादा है। इस बार जो न्यू वैकेंसी है, देखे रहे हैं, पटना में 8-8, 9-9 सीटें दे रहे हैं। पटना जोन में वही कैंडिडेट भरते हैं जो लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि हम निकाल लेंगे। तो मेरे दोस्त, आप सभी अगर चाहते हैं कि कितना परसेंट मुझे चांस है, तो मेरे दोस्त आपको मैं 80% देना चाहता हूँ। पटना जोन में वैसे भी सीटों की संख्या कम है, तो आपका भी कुछ मार्क्स से वंचित है, मौका मिल सकता है। आज ही अभी जो फ़ोन किया था, अभी इससे 1 घंटा पहले फ़ोन किया था, उसमें उस कैंडिडेट का भी मुंबई में 0.28 से बाहर है, तो वह भी इसी के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। मेरे दोस्त, आपको भी मैं 80% दे रहा हूँ कि 80% आपको चांस है सिलेक्शन का। अभी भी हम लोगों के साथ जुड़िए, जो अगर हम हैं तो हमारे साथ जुड़िए, नहीं तो हमारे तरह अगर और भी कोई टेक्नीशियन की जानकारी देता है, उसके साथ भी आप जुड़ करके, और अगर हमसे अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप उससे जुड़ करके क्लियर कर सकते हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, जम्मू और श्रीनगर का कब आएगा, कुछ तो वीडियो बनाइए।
कितने दिन से बोल रहे हैं। मेरे दोस्त, अभी जो जितने रेलवे बोर्ड के अधिकारी थे, सीनियर जूनियर, वे सारे लोग ग्रुप डी को लेकर के वैकेंसी पे काम कर रहे थे। तो अब खाली हुए हैं सभी लोग। तो अभी इसी जोन पे, जो जोन बचा हुआ है उसके जोन पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। बिल्कुल। एक विद्यार्थी कह रहे हैं जम्मू एंड श्रीनगर पर वीडियो बनाइए। मेरा दोस्त ठीक है, मैं जम्मू और श्रीनगर पर वीडियो बनाऊंगा। मैंने एक वीडियो बनाया है, उससे अगर देख सकते हैं, अगर उससे डाउट क्लियर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा बना दूंगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर अजमेर से ओबीसी पीसीएम में 0.38 से हुआ, सर सेकेंड लिस्ट में आ सकता है क्या? ओबीसी में 8 सीट खाली है, क्या सर चांस है? साथ ही ये भी बताओ कि सर कब तक सेकेंड लिस्ट आएगी? अजमेर जोन से हैं मेरे दोस्त। ये ऐसा तो हम कह रहे थे कि जो सेकेंड भी है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, लेकिन रीज़न ये था कि काफ़ी जो अधिकारी थे वे लोग ग्रुप डी के वैकेंसी को लेकर के वे लोग थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया उन लोगों के पास। तो वे लोग अब इस मीटिंग को स्टॉप करके और उसमें थोड़ा सा उसको सहेजने लगे, और फिर उसका आपको रिजल्ट आपके सामने मिला ही है। तो इस वजह से थोड़ा सा अभी विलम्ब है। तो अजमेर जोन का भी वही 10 तारीख के अप्रैक्स में चला जाएगा। मेरे दोस्त, मैं जो कहता हूँ 100% में 90% चांस रहता है कि सही होता है। अब ऐसा थोड़े है, रेलवे बोर्ड भी, उसके पास भी बहुत सारे जिम्मेवारी हैं। एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी, सभी को लेकर के चलना है। आरपीएफ किसी को छोड़ना नहीं है, और सभी को लेकर के चलना है। तो समझ रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ प्रोसेस, किसी में एग्ज़ाम का शेड्यूल निकालना है, किसी में सेकेंड पेपर का शेड्यूल निकालना है, किसी में फर्स्ट पेपर का शेड्यूल निकालना है। तो इस तरह से रेलवे बोर्ड काफ़ी एक्टिव है, लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी है। कुछ ऐसे हैं जो रेलवे बोर्ड बच्चों के साथ अन्याय भी हो जा रहा है कहीं कहीं, तो फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो आपका 0.38 से अजमेर जोन से आप बाहर हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, होने की संभावनाएं हैं। ठीक है। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी पैनलिस्ट आए हैं, 0.25 से जिसका कम है उसको 100% में 95% चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर उसका 1 नंबर से अगर कम है तो उसको 70% चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा विश्वास है, हमें भी, कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, और सिलेक्शन होगा तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चेन्नई वाले इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है मेरे दोस्त। अजमेर से कैटेगरी 9 में कट ऑफ 0.07 कम है, चांस है क्या? चांस है मेरे दोस्त अजमेर जोन से। अजमेर जोन इस बार रेड जोन में नहीं था, ग्रीन जोन में था। ठीक है, मैं बहुत जल्द आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आरआरबी टेक्नीशियन के कहाँ से अगर फॉर्म भरेंगे तो आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फर्स्ट टाइम अगर एग्ज़ाम भी नहीं निकलता है, कुछ नंबर से अगर बाहर हो जाते हैं, तो आपको मौका मिल सकता है और भी जो रेलवे के प्रोसेस के अंतर्गत आप आ सकते हैं। एक विद्यार्थी कर रहे हैं गुवाहाटी का कुछ जानकारी है तो सेकेंड पैनल और सेकेंड डीवी आ रहा है, बताइए सर। मैं जानकारी दे दिया हूँ, वीडियो को बना दिया हूँ, गुवाहाटी का देख सकते हैं, आज सुबह में वही डाले थे। सर वेटिंग लिस्ट के पीडीएफ कहाँ से देखें? पीसीएम के बिलासपुर जोन के। मेरे दोस्त, आप सभी लोग उस जोन के साइट पर जा करके आप सभी लोग और वहाँ से देख सकते हैं। साइट पर ही जो कुछ भी है वहीं से मिलेगा। ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो कि व्हाट्सएप पे हमारे है और आपको सेंड कर दूँ। जो कुछ भी अगर इस तरह के अगर नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो आप सभी लोग साइट पे जाएं, और अगर नहीं पता चल रहा है तो यूट्यूब वाले कुछ ऐसे चैनल वाले हैं जो लोग ये जानकारी देते हैं, तो उनसे देख करके और आप लोग देख सकते हैं। सर चेन्नई में वेल्डर EWS में 1.9 है पीछे, क्या सेकेंड डीवी में चांस है? मेरे दोस्त बिल्कुल चांस है। EWS में क्या होता है कि थोड़ा सा कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, यही जनरल रहता तो थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन आपको ज़्यादातर संभावना है EWS में भी 2 नंबर तक जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइट में मैं बता देना चाहता हूँ कि EWS के लिए 2 नंबर तक कैंडिडेट को ले रहा है। UR में जो 0.50 से अगर उससे अगर कोई कम है तो UR में चला जा रहा है। OBC में कहा है कि कहीं कहीं पे 1 नंबर नहीं तो 1 नंबर से डाउन जितने भी कैंडिडेट हैं उनका भी सिलेक्शन हो जा रहा है। AC में क्या है कि 2 नंबर, और ST में क्या है कि 4 नंबर तक कैंडिडेटों को ले जा रहा है। जो सेकेंड डिवी आ रही है, राउंड 2 आ रही है जिसमें वेटिंग का रहा है। ठीक है, तो इतने अगर मार्क्स के अंतर्गत आप लोग हैं
तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी किसी ऐसा जोन भी है जो 14 नंबर भी कम कर रहा है, 5 नंबर भी कम कर रहा है, 8 नंबर भी कम कर रहा है। तो अब किस्मत के भी ऊपर डिपेंड करता है। कैटेगरी वाइज भी बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो विद्यार्थियों को तो छोड़िए, हम लोग जैसे जो टीचर्स हैं, जो जानकारी रखते हैं, उनको भी पल्ला नहीं पड़ रही। तो ये सारे प्रश्न हैं, आप सभी लोग समझ ही रहे हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं भाई कोलकाता का सेकेंड डिवीजन कब तक आएगा। मेरे दोस्त कोलकाता का भी वीडियो मैंने बना दिया हूँ, उसको देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मैं वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट।